अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल ओवर प्रिंट में बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र कट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। विड्थ इसकी 13 इंच है और लेंथ इसकी 29 इंच है। तो ये हम बना रहे हैं कम से कम 7 से 8 साल की बच्ची का ड्रेस। और ऊपर से मैंने क्रोच एरिया के लिए जो लिया है, विड्थ ली है वो 10 इंच तक ली है और जो लेंथ ले रही हूँ 12 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है। बीच में से इस तरह से कर्व कर देना, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करेंगे। और नीचे से थोड़ा-सा हिप वाली जगह से फ्री रखते हुए हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से रख लेंगे। आपने जितने भी पॉइंचे रखने हों उतने रख लीजिए। मैं यहाँ पर 7.5 इंच तक रख रही हूँ। बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ है, लेकिन उसे हम इग्नोर करते हुए अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर लीजिए, मैं कटिंग कर रही हूँ ट्राउज़र की कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर हाफ़ इंच तक एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो जिसमें कटिंग की है उसमें एक्स्ट्रा ही रखा है, तो मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्राउज़र कट हो गया। ऊपर से हमारा इलास्टिक की जगह बनेगी, नीचे से हमने सिंपल फोल्ड करना है। अब आ जाते हैं फ्रॉक की तरफ। तो फ्रॉक कुछ इस तरह लेंगे। सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट अलग कर लिया है, जिसके लिए डबल फोल्ड में मैंने जो विड्थ है वो 8 इंच ली है और इसकी लेंथ ली है 9.8 इंच तक। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 10 टू 11 इंच तक ले सकते हैं अपर बॉडी के लिए। अब हम कर लेते हैं शोल्डर कट। तो शोल्डर के लिए लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल के लिए लिया है 6 इंच तक। ठीक है, इस तरीके से हमने कर्व कर लेना है। मार्किंग अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हाफ़ इंच तक ऊपर से भी डाउन करेंगे हम। वेस्ट के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर सॉरी, चेस्ट के लिए ले रही हूँ 7.5 इंच तक और वेस्ट के लिए 7 इंच तक ले रही हूँ। और इस तरीके से बस मार्किंग कर लेनी है। आपने थोड़ा-सा मार्जिन स्टिचिंग का रखिए और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। ये देखें, स्टिचिंग का हल्का सा मार्जिन रखेंगे और नीचे से भी हल्का सा कर्व कर देंगे। ऊपर से शोल्डर की तरफ से भी थोड़ी-सी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी अपर पार्ट कट हो गया है। अच्छा, इस तरह की प्रिंटेड में डिज़ाइनिंग करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप लेसेस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो है लोअर पार्ट हो गया, यानी कि बॉटम पार्ट है ये हमारा फ्रॉक का। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ 4 फोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है। टोटल विड्थ इसकी 64 इंच तक है। 2 पीस पड़े हुए हैं 34 इंच के। ठीक है, तो फ्रंट और बैक का जो पीस है वो 34 इंच का है दोनों। ठीक है, एक ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो टोटल 8 इंच तक इस तरह बन गया। उसके अलावा ये एक और पीस है जिसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंच तक और विड्थ ली है मैंने 51 इंच तक। मतलब 3 पीस मैं लूँगी इसमें। ये टोटल ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ तो इक्वल आ रहा है उसके। तो एक पीस और मैं यहाँ पर बढ़ा दूँगी इस तरीके से। यानी कि ये टोटल जो ये स्ट्रैप्स बन रही हैं चौड़ी सी, ये 17 इंच तक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो गई टोटल हमारी फ्रॉक की कटिंग। बॉटम और जो है अपर पार्ट कट हो गया। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा लिया है, लेंथ ली है मैंने 15 इंच तक और विड्थ है इसकी 7.5 इंच तक। 2 इंच तक डाउन करते हुए मैंने इसे कटिंग कर लिया है और नीचे से फ्री ही रखा है। मार्क करेंगे हम 2 इंच पे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने इलास्टिक इंसर्ट करना होगा। तो ये हम जब करेंगे तब मैं आपको दिखा दूँगी। इस तरह से स्लीव्स रखने हैं हमने। और उसके अलावा ये एक और स्टेप मैंने ली है, डबल फोल्ड में है ये स्टेप। अब मैंने 4 फोल्ड कर ली है। तो लेंथ इसकी रखी है मैंने 4 इंच तक और विड्थ इसकी है 54 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं नेक को कट। तो फ्रंट का नेक है, उसके लिए मैंने 2.5 इंच तक इसकी विड्थ ली है और डेप्थ दे रही हूँ 3 इंच पे। और बैक का नेक जो मैं कट करूँगी वो करूँगी 1.5 इंच तक इस तरह से। और सेंटर में मैं इसके 3.5 इंच तक प्लेकेट के लिए कट कर लूँगी, ताकि हम बटन टेक बना सकें। अब थोड़ा-सा कर्व दे देंगे हम इसके आर्म होल की तरफ, इससे शेप अच्छी आ जाती है। अच्छा, मैं नेक कट कर रही हूँ वी शेप में इस तरह से। उसके अलावा मैं इस तरह से ये मिरर वाली एक लेस लूँगी और इसे सेंटर में इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, और ये जो है स्टेप मैंने आपको दिखाई थी, उससे मैंने बेबी पीको करवा ली है एक साइड से। और ये है वो स्टेप जो बॉटम पार्ट के लिए हमने कट की थी चौड़ी सी, और जिसके पीसेस अलग-अलग थे। मैंने पीसेस को जॉइंट किया और दोनों तरफ से इसके पीको करवा ली। ठीक है, बड़ी स्टेप की भी करवा ली है। अब इसके हम गैदर्स लगा लेंगे। इस तरीके से चुनट्स बना लेनी है, छोटी स्ट्रिप्स में भी और इस बड़ी स्ट्रिप में भी। ठीक है, बैक नेक मैंने बना लिया है, प्लेकेट भी पीछे बना लिया है बटन टेक के लिए, और ये लेस भी इस तरीके से अटैच कर ली है वी स्टाइल में। ठीक है, अब सिंपली ऊपर से हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे और बॉटम पार्ट पे हमने इसकी प्लीट्स लगा लेनी है, यानी कि जितनी चुनट्स भी आएगी उतनी हमने चुनट्स बना लेनी है इसकी। तो ऊपर पार्ट का जो है मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। और उसके अलावा जो एक स्ट्रिप थी छोटी सी, जिसकी मैंने एक तरफ पीको करवाई थी, उस पे इस तरीके से मैंने चुनट्स बना ली हैं। अब इसे इस तरह से हम सेट करेंगे नेक के ऊपर, इस तरह से कुछ राउंड शेप में लेके जाते हुए बिल्कुल लास्ट में से हाफ इंच तक जगह छोड़ेंगे, ताकि हम बॉटम पार्ट से उसे स्टिच कर सकें। और ऊपर से रखेंगे और साथ में हमने ये लेस भी येलो कलर की स्टिच करनी है। सेंटर में जो हमने लेस यूज़ की है उसका शेड पिंक आ रहा है और ये सेकंड लेस हमने येलो वाली यूज़ की है। ठीक है, इस तरीके से शेड आएगा कुछ।
ये देखें मैंने ये फ्रिल भी लगा ली है, कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल कर आ रहा है। ये देखें बैक साइड पे शोल्डर्स तक जा रही है ये स्ट्रिप, जितनी थी मैंने पूरी की पूरी यूज़ कर ली। और उसके अलावा ये जो बॉटम पार्ट है इस पे भी हमने प्लेट्स लगा ली हैं। इस तरीके से हमने नीचे की तरफ स्टिच कर लेना है इसे। उसके बाद आ गई स्लीव्स की बारी, तो सबसे पहले हम स्लीव्स को बना लेते हैं। सबसे पहले बारीक सा हम इसे मोड़ के स्टिच कर लेंगे। और ये है इलास्टिक, इलास्टिक को हमने 2 इंच के नाप पे रखना है और स्टिच कर लेना है। ये देखें 7 इंच तक है, कपड़ा हमने फ्री में रखा था। और ये देखें इस तरीके से फ्री स्टाइल में स्लीव्स थे, तो अब ये देखें फिटिंग में आ गए। अब हमने क्या करना है, अपर साइड लेना है फ्रॉक का और इस तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। इसकी फ्रिल को साइड पे करेंगे, एक तरफ को करेंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए स्टिच करेंगे ताकि फ्रिल हमारी सेंटर में ना आए स्टिचिंग के दौरान। उसके बाद आ गया ये बॉटम पार्ट, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि हमने प्लेट्स लगा ली हैं। उसके अलावा एक और जो फ्रिल थी चौड़ी वाली, जिस पे मैंने जो है इस तरीके से देखें हाफ इंच तक छोड़कर मैंने इस पे स्टिचिंग लगाई, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पीको हुई भी है, तो ऊपर रख कर हमने स्टिच करनी है इसे, ठीक है। तो ये स्लीव्स मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए और एक स्लीव्स की तरफ से मैंने जो है फिटिंग की सिलाई भी लगा ली, एक तरफ लगाई, ये दूसरी तरफ नहीं लगाई, ठीक है। एक जगह ओपन रखी है हमने। तो अब क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला साइड है देखें ऊपर रखकर मैंने इसकी फ्रिल स्टिच कर ली है। अब क्या करेंगे कि इसी को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, फ्रॉक की एक साइड से मैं रखती हुई जाऊंगी। ये देखें जो ओपन वाली साइड है दूसरी साइड तक इसे ले जाऊंगी। ये देखें अब ये मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें जब हम सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब एक साइड की पूरी सिलाई रह जाएगी, तो उसकी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे, पूरी सिलाई लग जाएगी, दूसरा साइड ऑटोमेटिक हमारा बंद है। तो ये देखें हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरीके से निकल के आई है। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स हो गए। इतनी प्यारी सी लुक निकल कर आई है, बिल्कुल ऐसे जैसे रेडीमेड फ्रॉक्स होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसका लुक निकल कर आया है। सामने से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए नीचे से इसका फॉल इतना प्यारा आया है, देखें इसका फ्लेयर इतना प्यारा है, क्योंकि जो हमने बेबी पिको कराई है उसकी वजह से जो हमने ऊपर रख के इसको लगाई है, हाफ इंच के डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा निकल के आया है। बैक साइड से भी ये देखें सिंपल है इवन के, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि इस तरह के प्रिंट्स में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना ट्रिकी हो जाता है, या तो बिल्कुल सिंपल हो या फिर कुछ इस तरीके से बच्चियों के लिए हम डिज़ाइनिंग आराम से ईजिली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने बनाया है और साथ में बटन अटैच कर दिए थोड़ी सी और लुक इन्हेंस करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक, अल्लाह हाफिज़।